अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं संधू न्यूज 360। गुज़श्ता चंद रोज से पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल एक बार फिर कौमी बहस का मरकज बनी हुई है। एक तरफ वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया बयानात ने सियासी हलकों में नई गुफ्तगू छेड़ दी, तो दूसरी जानिब DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग ने भी कई अहम नुकात को अवामी तवज्जो का मरकज बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मामूल की प्रेस ब्रीफिंग थी या इसके पीछे ऐसे इशारे भी मौजूद थे जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को समझने में मदद देते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं नुकात का तफसील से जायजा लेंगे, मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क को दरपेश बड़े चैलेंजेस क्या हैं और इन पर मुख्तलिफ हल्के किस अंदाज से बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दहशतगर्दी की सूरत हाल की, क्योंकि यही वो मौजू था जिस पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सबसे ज्यादा जोर दिया गया। DGISPR ने बताया कि हालिया अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनमें अस्करी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। उनके मुताबिक कई दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने भी अपनी जानों की कुर्बानियां दी। पाकिस्तान कई बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और उस दौरान हजारों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जान की बाजी हार चुके हैं। ताहम यह भी हकीकत है कि हालिया महीनों में मुख्तलिफ इलाकों, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हमलों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। इसी पस मंजर में बाज तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुसलसल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो फिर हमले मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं रुक पा रहे? क्या मसला सिर्फ सिक्योरिटी का है या इसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम, मुआशी हालात और मकामी सतह पर गवर्नेंस जैसे अवामिल भी इस सूरत हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर मुख्तलिफ माहिरीन अपनी अपनी राय रखते हैं। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक और मौजू भी जेर बहस आया और वो था मोहसिन नकवी के हालिया बयान का। सहाफियों ने इस हवाले से सवाल किया तो DGISPR ने वाजे किया कि मोहसिन नकवी के बाज रिमार्क्स उनकी जाती राय थे और हर बयान को इदारा जाती मौक़िफ़ नहीं समझा जाना चाहिए। ये वजाहत सामने आने के बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ आरा सामने आए। कुछ मुबस्सिरीन ने कहा कि इससे वाज़े होता है कि हर हुकूमती बयान को रियासती इदारों के मौक़िफ़ से अलग देखना चाहिए, जबकि बाज़ नाक़दीन ने इस पर मजीद सवालात उठाए कि अहम सरकारी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के बयानात की हैसियत क्या होती है। ये बहस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान जैसे हसास सियासी माहौल में आला हुकूमती शख्सियात के बयानात हमेशा तवज्जो हासिल करते हैं और उनकी मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह की जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में गवर्नेंस का मौजू भी नुमाया रहा। DGISPR ने कहा कि मुअस्सर गवर्नेंस किसी भी रियासत के लिए इंतहाई अहम है और ये जिम्मेदारी मुंतखब सियासी क़यादत की है कि वो इस्लाहात का रास्ता इख्तियार करे, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करे और अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुअस्सर इक़दामात करे। इस बयान के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों और तज्जियाकारों ने भी अपनी राय दी। कुछ ने उसे एक मुस्बत पैगाम करार दिया कि रियासती इदारे बेहतर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दे रहे हैं, जबकि बाज़ नाक़दीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासती इदारों को सियासी मामलात पर तबसरे से गुरेज करना चाहिए और आईनी हुदूद में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी चाहिए। यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान में इख्तियारात, आईनी किरदार और इदारा जाती हुदूद के हवाले से बहस एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के असल मसाइल सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं या अवाम जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनके पीछे मुआशी दबाव, महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर गवर्नेंस जैसे अवामिल भी बराबर जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब एक आम शहरी बाजार जाता है तो उसे सियासी बयानात से ज्यादा अपनी जेब की फिक्र होती है। जब एक नौजवान तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत नहीं ढूंढ पाता तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला सियासी बहस नहीं बल्कि मुस्तकबिल का अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है। और जब एक कारोबारी शख्स बढ़ते हुए अखराजात और कम होती खरीदारी की शिकायत करता है तो वो भी अमली नताइज देखना चाहता है, सिर्फ बयानात नहीं। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान में अवाम की बड़ी तादाद एक ही सवाल पूछ रही है, क्या आप सिर्फ गुफ्तगू काफी है या मुल्क को अमली तब्दीलियों की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में हार्ड स्टेट, कानून की बालादस्ती और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर भी ऐसे नुकात सामने आए जिन पर पूरे मुल्क में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक और इस्तिलाह बार बार सुनने को मिली और वो थी हार्ड स्टेट। यही वो नुक्ता था जिसने सोशल मीडिया, टीवी टॉक शोज और
सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी। डीजी आईएसपीआर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां कानून सबके लिए यकसा हो, रियासती रेट कायम हो और किसी को भी कानून से बालातर ना समझा जाए। उनके मुताबिक मजबूत रियासत की बुनियाद कानून की हुक्मरानी और मुअस्सर अमलदारी पर होती है। इस बयान के बाद मुख्तलिफ सियासी और कानूनी माहिरीन की जानिब से अलग अलग आरा सामने आए। कुछ तज्जियाकारों ने कहा कि अगर पाकिस्तान में वाकई कानून की बालादस्ती हर सतह पर यकसा अंदाज में नाफिज हो जाए तो इससे ना सिर्फ इदारों पर अवाम का एतमाद बढ़ेगा बल्कि सरमायाकारी, मईशत और गवर्नेंस पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरी जानिब बाज नाकिदीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून की बराबरी सिर्फ उसूली बयान नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका अमली इजहार भी नजर आना चाहिए। उनके मुताबिक अवाम इसी वक्त कानून की हुक्मरानी पर यकीन करेंगे जब एहतसाब, इंसाफ और आईनी अमल सबके लिए यकसा दिखाई दे। ये इख्तिलाफ राय अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक हकीकत से शायद ही कोई इख्तिलाफ करे कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हमेशा से अवामी बहस का अहम मौजू रही है। इसी प्रेस ब्रीफिंग में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसील से गुफ्तगू की गई। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और रियासत किसी भी ऐसे गिरोह को कामयाब नहीं होने देगी जो तशद्दुद या मुसल्लह कार्रवाइयों के जरिए अपने मकासद हासिल करना चाहता हो। इनका कहना था कि रियासत की जिम्मेदारी शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज करना है और सिक्योरिटी इदारे इसी मकसद के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं। ताहम बलोचिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों, इंसानी हकूक के कारकुनों और मकामी नुमाइंदों की जानिब से भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते रहे हैं। कुछ हलकों का कहना है कि सिक्योरिटी इक़दामात के साथ साथ वहां के अवामी मसाइल, रोजगार, तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पर भी यकसा तवज्जो देना जरूरी है ताकि देरपा इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। बाज माहिरीन का ख्याल है कि सिर्फ अस्करी इक़दामात किसी भी मसले का मुकम्मल हल नहीं होते, बल्कि सियासी मुकालमा, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी एतमाद भी इतने ही अहम अनासर हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान पर होने वाली हर बहस में दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सिक्योरिटी का नुक्ता नजर और दूसरी तरफ सियासी और समाजी इस्लाहात की जरूरत। इसी दौरान प्रेस ब्रीफिंग में यह मौक़िफ़ भी सामने आया कि बाज हल्के बलूचिस्तान की सूरत हाल को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जबकि नाक़िदीन का कहना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ और अवामी खदशात को भी संजीदगी से लेना चाहिए। ये इख्तलाफ आज भी जारी है और यही वजह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की सियासत और कौमी सलामती के अहम तरीन मौज़ूआत में शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ बयानात से अवाम का एतमाद बहाल हो सकता है या फिर लोगों को अपने रोजमर्रा हालात में वाज़े तब्दीली महसूस होना जरूरी है, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा या नहीं, रोजगार के मौके बढ़ेंगे या नहीं और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कब मुस्तकिल शक्ल इख्तियार करेगा। ये तमाम सवालात आज भी अपनी जगह मौजूद हैं और शायद इसीलिए हर सरकारी बयान और हर सियासी रद्द-ए-अमल को अवाम पहले से कहीं ज्यादा गौर से सुन रहे हैं। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग का एक और हिस्सा भी खासी तवज्जो हासिल कर गया जब आईन, रियासत से वफादारी और कौमी इत्तेहाद जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। इन्हीं नुकात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और कानूनी माहिरीन ने भी अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए, जिन्होंने इस बहस को मजीद वसी कर दिया। इसी अहम पहलू पर तफसील से बात करेंगे अगले हिस्से में। नई बहस शुरू हो चुकी है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक और अहम मौजू रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी का भी था। डीजी आईएसपीआर ने इस बात पर जोर दिया कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो आइन का एहतराम करे, रियासती इदारों का साथ दे और ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जो कौमी मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हों। ये बात बज़ाहिर एक उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन इस पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आए। आईनी माहिरीन का कहना है कि रियासत से वफादारी सिर्फ एक जज्बाती नारा नहीं बल्कि एक दो तरफा जिम्मेदारी भी है। जिस तरह शहरियों पर कानून की पाबंदी लाजिम है, इसी तरह रियासती इदारों पर भी आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करना जरूरी है। इनके मुताबिक जब दोनों जानिब एहतमाद कायम होता है तो रियासत मजबूत होती है और सियासी इस्तेहकाम भी पैदा होता है। इसी दौरान सियासी जमातों की जानिब से भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। हुकूमत के हिमायती हलकों ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को दाखिली और खारजी दोनों महाजों पर चैलेंजेस दरपेश हैं, इसलिए कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। इनके मुताबिक ऐसे माहौल में सियासी इख्तलाफात को कम करके मुश्तरका कौमी मफाद पर तवज्जो देना चाहिए। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ रहा।
उनका कहना था कि कौमी इत्तेहाद इस वक्त मजबूत होता है जब तमाम सियासी कुव्वतों को बराबर मौके मिले, कानून सब पर यकसा लागू हो और जमहूरी अमल पर मुकम्मल एतमाद बहाल हो। ये इख्तलाफ राय पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं। गुज़श्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ हुकूमतें, अपोजिशन जमातें और रियासती इदारे अहम कौमी मामलात पर अपने अपने जाविया नजर पेश करते रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी की नजर से देखा जाए तो उसके बुनियादी मसाइल आज भी तकरीबन वही हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात, सेहत और तालीम की मुश्किलात और अमन व अमान की सूरत हाल, यही वो मसाइल हैं जिन्हें अवाम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में महसूस करते हैं। इसीलिए वो हर सियासी बयान को भी इन्हीं पैमानों पर जांचते हैं कि आया इससे उनकी जिंदगी में कोई अमली बेहतरी आएगी या नहीं। प्रेस ब्रीफिंग में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जिक्र किया गया और इस बात का इयादा किया गया कि रियासत किसी भी मुसल्लह गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ भारी जानी और माली नुकसान उठाया है और इसीलिए ये मौजू आज भी कौमी सलामती का एक अहम मसला समझा जाता है। ताहम कई सिक्योरिटी माहिरीन ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी सिर्फ फौजी कार्रवाइयों से हासिल नहीं होती, बल्कि इसके साथ मुअस्सर इंटेलिजेंस, मजबूत सिविल गवर्नेंस, मुआशी तरक्की, मकामी आबादी का एतमाद और तवीलुल मुद्दती पॉलिसी भी जरूरी होती है। यही वजह है कि जब भी दहशतगर्दी पर बात होती है तो बहस सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मईशत, सियासत और गवर्नेंस भी इसका हिस्सा बन जाती है। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या तमाम सियासी जमातें कौमी मामलात पर किसी मुश्तरका हिकमत अमली तक पहुंच सकेंगी? क्या मईशत को दरपेश मुश्किलात में वाकई कमी आएगी? क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात मुस्तकबिल में मजीद बेहतर नताइज दे सकेंगे? और सबसे अहम, क्या आम पाकिस्तानी आने वाले महीनों में अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली महसूस करेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मरहले से गुजर रहा है जहां हर बड़ा फैसला ना सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी असरअंदाज हो सकता है। इसीलिए हर बयान, हर पॉलिसी और हर फैसला आप और तजियाकारों की गहरी नजर में है। आप इस तमाम सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं? क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को सबसे पहले मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो देनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम को तरजीह देनी चाहिए या सिक्योरिटी के शोबे में मजीद इक़दामात की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि संधू न्यूज़ 360 पर आपको रोजाना पाकिस्तान की अहम खबरों, सियासी पेशरफ्त और मौजूदा हालात पर गहराई के साथ तज्जिया मिलता रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।